दोस्तों सोचिए कि पूरी अर्थ तबाह हो चुकी है, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं जो कि सरवाइव कर रहे होते हैं अर्थ पर, तब आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है आज की ये कंप्लीट वेब सीरीज, जिसमें आप देख पाएंगे कभी कहीं वायरस की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, तो कभी न्यूक्लियर वॉर के कारण पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी बच जाते हैं जो कि इस पोस्ट एपोकलिप्सिस से सर्वाइव कर रहे हो। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग पोस्ट एपोकलिप्सिस वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 10 रेसिडेंट इविल सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड सर्वाइवल एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है कैसे डेडलिएस्ट वायरस से, जिसके कारण बहुत सारे लोग एक्चुअल में ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ज़ॉम्बीज के हाथों से किसी भी तरह से अपने आप को सर्वाइव करके रखना चाहते हैं, और वो अपने आप को ज़ॉम्बीज के हाथों से किस तरह सर्वाइव करके रखते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। इवन इस वायरस का कोई एंटीडोट भी है या फिर नहीं है, ये भी तलाश कर रहे होते हैं इस पूरे सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 4। नंबर 9 ब्लैक समर सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है अचानक से ही अर्थ पर बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़ॉम्बीज को मारकर एक सेफ जगह पर पहुंचना चाहते हैं, और लास्ट तक वो अपने आप को उस सेफ जगह तक पहुंचाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। इवन उनकी जर्नी कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज से भरी होती है, ये सारी की सारी चीज़ें इस पूरे वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज के टोटल 2 सीजन्स रिलीज किए गए हैं, और इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.5। नंबर 8 वाई द लास्ट मैन सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों सोचिए कि पूरी दुनिया से अचानक से ही मर्दों का नामो निशान मिट जाए, तब आपको ये दुनिया कैसी लगेगी। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है ये कंप्लीट वेब सीरीज, जिसमें आप देख पाएंगे कि अचानक से ही एक वायरस के कारण सारे के सारे मेल्स मारे जाते हैं, और इसी बीच एक ऐसा आदमी जो कि सर्वाइव कर रहा होता है, तो उसकी लाइफ कैसी होगी। इवन इस वायरस का कोई एंटीडोट भी लास्ट तक मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं हुलू ओरिजिनल पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.9। नंबर 7 डे ब्रेक सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है अचानक से ही एक न्यूक्लियर वॉर के कारण कंप्लीट वर्ल्ड पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इसी बीच कुछ लोग बच भी जाते हैं, कुछ ज़ॉम्बीज के रूप में बचे हुए रहते हैं, कुछ अपनी ही अलग सिविलाइजेशन बनाए हुए रहते हैं, लेकिन लास्ट तक जॉस नाम का एक लड़का है इसी के बीच किसी भी तरह से अपने आप को सर्वाइव करके रखना चाहता है, और वो अपने आप को किस तरह सर्वाइव करके रखता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की स्टोरी आपको हल्की फुल्की मैड मैक्स मूवी जैसी लग सकती है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। नंबर 6 स्वीट होम सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां पर एक्चुअल में मॉन्स्टर लोगों को मार रहे होते हैं, और लोग किसी भी तरह से मॉन्स्टर के हाथों से अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इन्हीं दोनों की वॉर को इस पूरे वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। नंबर 5 स्वीट टूथ सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड वॉर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां पर कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स के कारण बच्चे हाइब्रिड्स बन जाते हैं, यानी कि आधे जानवर और आधे इंसान बन जाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे कोई ना कोई एक बड़ा रीज़न है, और असल में वो रीज़न क्या है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को एक बार जरूर देखना चाहिए। इसी बीच एक हाइब्रिड की अच्छी खासी जर्नी भी दिखाई गई है जो कि आपको काफ़ी हद तक पसंद भी आने वाली है। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। नंबर 4 स्नोपिसर सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट आपको ले जाती है आइस एज, जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। इसी बीच एक ट्रेन ही है एकमात्र साधन जिसमें लोग सर्वाइव करके रह सकते हैं, यानी कि ट्रेन जब तक चलती रहेगी तब तक लोग सर्वाइव करेंगे। और असल में इस ट्रेन के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट है, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 3
फेयर द वॉकिंग डेड सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड ज़ॉम्बी एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है लॉस एंजलिस से, जहां पर अचानक से ही इन्फेक्शन की वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। इसी बीच कुछ लोग किसी भी तरह से अपने आप को ज़ॉम्बीज़ के हाथों से सर्वाइव करके रखना चाहते हैं, और वो अपने आप को ज़ॉम्बीज़ के हाथों से किस तरह सर्वाइव करके रखते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज़ में। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर और नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 2 द 100 सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड वॉर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अर्थ से, जहां पर अचानक से ही एक न्यूक्लियर वॉर के कारण पूरी की पूरी अर्थ तबाह हो जाती है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग जो कि सर्वाइव कर रहे होते हैं स्पेस पर, वो फिर से 100 साल के बाद उसी अर्थ पर आते हैं। लेकिन वहां पर आते ही अर्थ का नज़ारा कुछ अलग ही रहता है, और इसी बीच उन 100 पीपल्स में से कौन कौन सर्वाइव करता है अर्थ पर, यह भी देखने लायक है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे इनटू द ब्लेड सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के टोटल 3 सीजन्स रिलीज किए गए हैं। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट आपको ले जाती है ऐसी दुनिया में जहां पर लोग किसी भी तरह से सर्वाइव करना चाहते हैं। कुछ क्राइम का सहारा लेकर सर्वाइव कर रहे होते हैं तो कुछ अपने ही एक समुदाय बनाकर सर्वाइव कर रहे होते हैं। लेकिन असल में ये सारी चीजें वो क्यों कर रहे होते हैं, सीजन 1 में सबसे बड़ी मिस्ट्री यही क्रिएट करती है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जिन्हें भी वेब सीरीज रिव्यू या फिर मूवी रिव्यू में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है वो प्लीज मेरे नए चैनल बापू निमजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।